राम राम जी। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीर जी इस दोहे में ये कह रहे हैं कि किसी भी साधु की जात पात पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कबीर जी खुद जुलाहा जाति से संबंधित हैं और उस समय बनारस में जो ब्राह्मण थे वो कबीर जी की जाति को अच्छा नहीं मानते थे और वो कहते थे कबीर जी परमात्मा के बारे में उपदेश नहीं दे सकते, केवल ब्राह्मण ही उपदेश दे सकते हैं। कबीर जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया कि अगर किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के मन में परमात्मा की ज्योत प्रज्वलित होगी, परमात्मा का ज्ञान उसके हृदय में आ गया, उसकी भक्ति को परमात्मा ने प्रवान कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उस व्यक्ति के पास परमात्म ज्ञान, आत्मज्ञान आ गया। तो उस व्यक्ति से उसकी जात पूछने की ज़रूरत क्या है? उस व्यक्ति से ज्ञान पूछिए। तो ब्राह्मण जन, अगर आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना है तो कर लीजिए। किसी वेद शास्त्र पुराण के बारे में कोई कथा करनी है, कोई बात करनी है, कोई अपनी बात रखनी है, रख लीजिए। मैं परमात्मा की कृपा से इस योग्य हो गया हूँ कि आपको उसका उत्तर दे सकूं। ये परमात्मा की बख्शिश मुझे मिल चुकी है। आप मेरा ज्ञान पूछिए, मुझसे कोई प्रश्न कीजिए लोक परलोक के बारे में, उसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। लेकिन ये जात पात के चक्रों में आप पड़े हुए हैं, ये सही नहीं है। एक उदाहरण के रूप में कबीर जी ने कहा कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि म्यान सुंदर है कि नहीं, हम देखते हैं तलवार मजबूत है, उसकी धार तेज है, वो शत्रु को मार सकती है कि नहीं। हम म्यान अगर अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, उसको कहते हैं तुम इसे रहने दो, हमें तलवार चाहिए, म्यान रहने दो। जब हम तलवार खरीदते वक्त ऐसी सावधानी का उपयोग करते हैं तो हम किसी परमात्मा के भक्त के प्रति ऐसा भाव क्यों नहीं रखते? हम बाहर की जात जो समाज ने बनाई है उस पर क्यों अड़ जाते हैं? हम उसके भीतर के ज्ञान को क्यों नहीं देखते? ये एक कटाक्ष कबीर जी ने उस समय के ब्राह्मणों के प्रति किया और उस समय के ब्राह्मणों के मन में इसका असर भी हुआ। कुछ समय के बाद, कुछ समय तो कबीर जी और ब्राह्मणों में टकराव हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण भी कबीर जी को धन कबीर कहकर पुकारने लगे, भक्त कबीर कहकर पुकारने लगे। उनको भी पता लग गया कि कबीर सच में पूर्ण संत हैं, तो जो उनके विरोधी थे वो ही उनके श्रद्धालु बन गए। ये परमात्मा की भक्ति का प्रताप है। परमात्मा की भक्ति जिस व्यक्ति के मन में बस जाती है वो व्यक्ति सब शास्त्रों, वेदों का ज्ञाता बन जाता है और सब जो विद्वान हैं, जिनमें थोड़ी सी भी अकल है कि वो भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, वो ज़रूर उस व्यक्ति को पहचान कर उसकी उपमा, उसका मान सम्मान करते हैं और समाज में भी उसकी जो श्रद्धालु हैं वो उसका मान सम्मान अपने हृदय से करते हैं। जात पात से अलग होकर वो व्यक्ति परमात्मा के दर तक पहुंच चुका है। जैसे नदियां हैं, जो गंगा है, नर्मदा है, जब तक बह रही हैं तब तो गंगा, नर्मदा, यमुना है, लेकिन जब समुद्र में मिल गई तब समुद्र ही हैं। इस प्रकार जो भक्त हैं वो पहले किसी भी जात से संबंधित हो सकता है, लेकिन जब परमात्मा को उसने प्राप्त कर लिया तो वो परमात्मा का रूप ही हो गया। धन्यवाद।